Okay, so good evening everyone. We are going to start our today's class, 10th class, and we are going to begin with question paper. The question paper is from March 2019. So first of all, ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का पेपर है. सबसे पहले टाइम चेक करना है कितने 2 घंटे मिलेंगे. क्वेश्चन, हाउ मेनी क्वेश्चन विल बी देयर. क्वेश्चन पता नहीं. मार्क्स दिए हैं 40 मार्क्स. ओके, नोट में देखो क्या बताया हुआ है. ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी. सारे क्वेश्चन करने हैं. यूज योर कैलकुलेटर. यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड. कैलकुलेटर नहीं चलाने दिया जाएगा. कोई लेके मत जाना वहां पे. और क्या बोला है. फिगर्स टू द राइट ऑफ क्वेश्चन इंडिकेट फुल मार्क्स. कहने का मतलब है राइट में क्वेश्चन के मार्क दिए हुए हैं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है. यहाँ तक समझ में आ गया है. आगे बढ़े, ध्यान से सुनना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. नाउ लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन. हम सारे क्वेश्चन देखते हैं और साथ साथ देखते हैं हमको कितना आता है, कितना पता है. हमने पढ़ तो लिया है लगभग सब. देखते हैं कितना आता है हमको. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी फोर. अब देखो क्या बोला है, एनी फोर मतलब चार, कोई भी चार करने हैं. कितने दिए हुए हैं, 6 दिए हुए हैं. रोमन नंबर में देखो 6 6 दिए हैं पूरे. 6 में से कोई भी चार करना है. तो हम देखते हैं पहला वाला. फाइंड द मीडियन ऑफ. और मीडियन निकालना है इसमें से. किसी को याद है मीडियन कैसे निकालते थे. सर सभी संख्या का प्लस करके जितने संख्या है ना उससे डिवाइड करने का. वो तो मीन होता था. 3-4 चीजें देखी थी हमने. मीन, मीडियन, मोड. ये 3 देखे थे हमने. आज जाके तीनों चीजें देखो, ठीक है. हेलो. हाँ सर. ओके, ये पहला क्वेश्चन पेंडिंग है. मैं चाहता हूं तुम जाके देखो ताकि मीडियन देखने के साथ साथ तुम मोड और मीन भी देख लो कैसे निकालते हैं. मैंने कुछ बताया था, अगर ध्यान आ रहा हो, कि सबको अरेंज करते हैं हम लाइन से. सबसे छोटा आदमी पहले, फिर बड़ा, फिर बड़ा, 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 ऐसे करके सबसे पहले अरेंज करते हैं. फिर क्या देखते हैं, देखने जाके तब यह ध्यान आएगा. देखना जरूरी है. फिर मैं बता दूंगा, अभी ध्यान रहेगा, फिर भूल जाओगे. नेक्स्ट देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है. मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म. अब सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखना है. कौन से चैप्टर का है ये, कौन बताएगा कैसे करेंगे. काय बताओ इससे, बोलो. ये क्या इक्वेशन हाँ, इक्वेशन का. ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कौन से चैप्टर का है और कैसे करेंगे इसको. मल्टीप्लाई करने बोला है. इसको क्या जो है ना वो रूट 7 रूट 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 7. बताओ भाई, आगे बताओ. अरे बोलो कोई. कितना आसान सवाल है ये तो. तोंडी वाला सवाल है ये. सर 10√7. 10√7. और कोई कुछ बताना चाहता है. रुको सर 70. कार्तिक. रुको सर 70 अजय, काय करायचं. प्रशांत, प्रदीप. मला सांग काय करायचे. 5 आहे ना मग आणि सांग. 70 रूट 7 थांब ना. काय कसं काय 70 आहे. रूट 7 हा रूट 7 ला
7 × 5 35, 14. सुशांत, तुम्हें भी नहीं आता ये इतना आसान सवाल? यस सर। बताओ ये सवाल। सर 10√7. हे काढायचे का? 10√7 ते थांबा मी सांगतो. कैसे किया? सात सुशांत बताओ कैसे किया ये? सर हाँ 5 से 2 को मल्टीप्लाई किया और 7√7 कॉमन किया। √7 कॉमन ले लिया है, 5 का 2 से मल्टीप्लाई किया है। अच्छा, और कोई कुछ बताएगा? किसी का और अलग है? कार्तिक ने भी यही बताया है, संदेश और किसने भी यही बताया? मेरा वीडियो लगता है शायद रुक गया है। एनीवे, हाँ, और कोई कुछ और बताना चाहता है? हेलो, फास्ट फास्ट यार, तुम तो एक ही सवाल करोगे क्या 2 घंटे में? बोलो जल्दी। संदेश, अजीम, मुंह में मिठाई खा रहे हो या बर्फ जम गई है मुंह में? नाही सर. तो बोलो। 10 उत्तर आहेत, 10 उत्तर. ऐसे तो 100 मार्क्स नहीं आ पाएंगे। 40 भी नहीं आ पाएंगे पास होने वाले। सुनो अभी, वरना तुमसे पूछता रहूंगा मैं तो फिर तो निकल गई बाकी क्लास। यहाँ पर √7 सबसे पहले तो ये समझो 5√7 का मतलब क्या है। 5√7 का मतलब है 5 गुणिले √7, 5 गुणिले √7 है इसका। सेम टू सेम वैसे ही ये वाला भी आएगा 2 गुणिले √7। अब देखो इसे तो मैं सवाल को पूरा अच्छे तरीके से लिखूं, ये होगा। अब कोई मुझे बताना चाहेगा कार्तिक और सुशांत में से कि क्या अभी भी तुम्हारा आंसर 10√7 है या कुछ और होगा? कार्तिक और सुशांत, तुम दोनों ने बताया था, तो ये बताओ कि अभी भी तुम्हारा आंसर 10√7 होगा या कुछ और होगा? जल्दी फास्ट। रुको सर. नहीं, उनका गुणाकार होगा. हाँ तो मुझे आंसर बताओ, करके मुझे आंसर बताओ। रुको. 10 कितना टाइम लग रहा है? हेलो हेलो सर. एकदम ही तुम तो बोलते जा रहे हो यार।
निकाल रही सर, निकाल। अब सुनो, निकालना घर पे बैठ के आराम से। जितने भी हमको नंबर दिए हैं, नंबरों का नंबरों के साथ करो गुणाकार। नंबर कौन सा फुल नंबर दिया है हमको? 5 और 2। दैट मीन्स 10, 5 2 10। फिर रूट हाँ 7 गुणिले रूट 7। मैंने बताया था कोई भी रूट को उसी रूट से 2 बार करते हैं तो हमको तो होल नंबर मिलता है, वही वाला। √2 गुणिले √2 करो तो मिलेगा हमको 2। ये चीज समझ में आया क्या बोला मैंने? हाँ सर। कि अगर 2 बार करते हैं, मान लो मैंने इसको 3 बार किया, 7 √7 गुणिले √7, तो देखो अभी मैंने बताया कि 2 की जोड़ी बनती है तो हमारे को मिलता है एक होल नंबर। तो 2 की जोड़ी बनेगी, मुझे मिल जाएगा एक होल नंबर। इसका तो कोई जोड़ीदार है ही नहीं, तो ये वैसा ही रह जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 7√7। मान लो अगर इसमें 4 होते तब इसकी भी जोड़ी बन जाती, तो क्या होता है ये 7 गुणिले 7 हो जाता। 7 एक 7 उसका वाला, एक इसका वाला और एक इसका वाला, तो 7 7 जो 49 हो जाता। यहाँ तक समझा? ये कोई डाउट है इसमें? अभी बताओ मुझे, किसी को हाँ कोई सर। डाउट? किसी को कोई डाउट? सुशांत, नो कार्तिक, संदेश, अजीम? नो अजीम सर। नो सर। नाम डाल दिया। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे 7 और 7 की जोड़ी बनेगी एंड दिस विल कम एज अ होल नंबर। And what will be the multiplication of 10 into 7? It will be 70. So our answer will be 70. यहाँ पे आ जाएगा 70। Okay. Now the next question is, if 3x plus 5y is equals to 9. This is one equation. And the second equation is 5x plus 3y is equal to 7. That means we have been given two equations and we have to solve them. And what we have to find? We have to find the value of x plus y. That means first we have to find the values of x. पहले हमको x निकालना पड़ेगा. And then after putting in this equation, x plus y दोनों को पुट कर देंगे तब हमको x plus y की वैल्यू मिल जाएगी. So now I am going to give you 3 minutes and you have to solve this equation. अब ये तो सॉल्व करना आता है ना तुम्हें? Take out your pen and notebook. हाँ सर। Fast. टाइम हो रहा है 17:46, दैट मीन 5:46 हो रहा है. चलो 5:47 से ले लो. 5:50 पे मुझे देखते हैं कौन आंसर पहले बताएगा. यहाँ पर दिए हैं तुमको तुम्हारा इक्वेशन. I want x plus y, the value of x plus y. 3-4 तरीके से हमने सीखा था, कोई भी लगाओ, सॉल्व करके बताओ. सर हेलो. Yes. आंसर x प्लस आंसर इज इक्वल टू 2 आंसर है. x plus y is equal to 2. हाँ यानी x की वैल्यू है 1 और y की भी वैल्यू है 1. हाँ. ये तो गलत है. गलत है क्या? आंसर को संदेश चेक करना सीखो. इक्वेशन दी है, अगर वही x y की वैल्यू तुम इक्वेशन में डालो, पहले इक्वेशन में डालो 3x plus 5y is equal to 9 दिया है. तो अगर तुम x की जगह 1 डाला, y की भी जगह 1 डाला, तो 3 plus 5 कितना होता है? 8 होता है, लेकिन यहाँ तो 9 दिया है. That means your values are incorrect. समझ में क्या बोला मैंने? रुको सर 2 मिनट. हाँ,
जल्दी हाँ हाँ नहीं करनी है संदेह, जल्दीबाजी करोगे गए ये मार्क्स। एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करना है मैथ्स में और उसको वेरीफाई करना है। तीन आना आया किसी का? नहीं आ रहा है तो करना है साथ में, जल्दी बताओ, टाइम वेस्ट नहीं करना है। साथ में करें? हाँ सर। ठीक है, एक मिनट रुको। ओके, सो सबसे पहले अपन लिख लेंगे इक्वेशन को, 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9 एंड 5x, नहीं दूसरी इक्वेशन को दूसरी तरफ लिखते हैं, 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7। ये हो गया। अब इसमें दोनों इक्वेशन पे मैं पहले तरीके से करने के लिए बताता हूँ, दो तरीके और हैं, लेकिन हम पहले वाले सिंपल तरीके से बताएंगे, जिसमें हम कोई भी एक टर्म को एक तरफ रहने देंगे। देखो हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल है, x है, y है, दोनों में x y है। जितने वेरिएबल होते हैं गणित सॉल्व करने के लिए उतने इक्वेशन होने चाहिए। तो दो वेरिएबल है और हमको दो इक्वेशन दी हैं, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, यानी कि सॉल्व हो जाएगा। हमको दी हुई जानकारी काफी है। तो चलो आगे करते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, x को इधर ही रहने देता हूँ, बाकी सब चीज है इधर लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 3x
दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, इक्वल टू 9 माइनस 5y, और इस 3 को भी हटा देता हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड। यहाँ तक समझ में आया सभी को? हाँ सर। ओके, अब हम दूसरे वाले में चलते हैं। दूसरे वाले में भी सेम चीज करूंगा मैं। 5x इज इक्वल टू 7 माइनस 3y, और इस 5 को भी हटा देता हूं मैं, और यहाँ पे ले आता हूँ। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब मुझे पता लग गया कि एक ये इक्वेशन है नई और एक इक्वेशन है ये। इन दोनों की वैल्यू है x, ये x की ही वैल्यू है। दैट मीन्स ये वाला हिस्सा, ये वाला चीज को मैं इस चीज के साथ इक्वेट कर सकता हूँ। तो चलो करते हैं। बाकी का भी मैं सब मिटा रहा हूँ ताकि थोड़ी जगह बन जाए। बस इतना चल जाएगा, इतना काम अपना। हाँ, आगे देखते हैं। अब देखो ये दोनों इक्वल टू में है, तो 3 यहाँ पर 3 भागाकार हो रहा है, तो मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो 3 ऊपर वाले के साथ गुणाकार हो जाएगा। वैसे ही 5 यहाँ पर भागाकार हो रहा था, 5 को मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो 5 यहाँ के ऊपर वाले के साथ गुणाकार हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो चलो बाकी की चीजें मिटा देता हूं मैं। टिक 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 टिक, ये हो गया। यहाँ तक हम पहुंच गए। अब ये चीज को मैं ऊपर लिखता हूँ ताकि तुमको दिखाई दे। तो 5 का गुणाकार करूंगा मैं इसके अंदर के साथ, तो 5 9 होता है 45 माइनस 5 5 25, और y तो y ही रहेगा, y नंबर का अल्फाबेट के साथ नहीं होता है। देन दूसरी तरफ 3 का करेंगे हम पूरे ब्रैकेट के चीज के साथ। 3 7 21 माइनस का माइनस, 3 3 9y। ओके, अब देखो हमारे पास आगे एक सादी इक्वेशन, हमको यही चाहिए थी। इसमें हर जगह हमारे पास क्या दिख रहा है, या तो हमको एक नंबर दिख रहा है कंप्लीट, या फिर एक नंबर और एक वेरिएबल दिख रहा है। तो इन सबको, इनको अपनी अपनी जगह पहुंचाना है हमको, तो सबको पहुंचा देते हैं भाई अपनी जगह। अब देखो यहाँ पे माइनस है, ये -25 है, यहाँ -9 है। तो यहाँ पे मैं दिमाग लगाता हूँ कि -25 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा +25, जबकि मैं -9 को इधर लेके आऊंगा तो ये बन जाएगा +9। लेकिन यहाँ पे -25 पड़ा हुआ है तो फालतू में इधर माइनस रह जाएगा, लेफ्ट साइड में माइनस रह जाएगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, -25 को मैं दूसरी तरफ लेके चलता हूँ। ये चीज समझ में आया मैंने क्या बताया ये? हाँ सर। ठीक, हाँ इसको लेके जाऊंगा ताकि मेरा बड़ा वाला संख्या प्लस में बन जाए। ओके, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पे 45 को 45 बचेगा। एक एक करके कर रहा हूँ मैं, तुम ये एक साथ ही कर सकते हो, नंबर को एक साथ लेके आ जाओ और नंबर अल्फाबेट को एक साथ लेके आ जाओ। मैं एक एक करके कर रहा हूँ ताकि सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। बाकी ये 9y तो पहले से था इस तरफ, एक नया क्या आ गया, वहां से उठ के आ गया +25y। अब ये हो गया हमारे पास, अब ये हमारे पास हो गया। तो सबसे पहले मैं इनको सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे है -9y और +25y। इसको ऐसे समझ लो, 25y माइनस 9y, एक ही बात है भाई, आगे लिख लो चाहे पीछे लिख लो, ये बात एक ही है। 25 +25 आगे लिख दिया, फिर -9y, या फिर उल्टा लिख दिया। साथ सीधा लिख लेते हैं तो हमको फटाक से दिमाग में याद आ जाता है कि बचपन में से जो हम आज तक सीखते आ रहे हैं वही वाला माइनस करना है। y से माइनस y तो होगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि y हमारा नंबर के साथ जुड़ा हुआ है, नंबर के साथ गुणाकार हो रहा है। तो क्या माइनस होगा, सिर्फ नंबर होंगे। 25 में से 9 गए तो कितना बचेगा, कौन बताएगा मेरे को? 16। 16। ओके, और 16 बच रहा है प्लस का, क्योंकि यहाँ पे 25 प्लस में था ज्यादा बड़ा वाला, तो वही लिख देता हूँ यहाँ पे 21 + 16y, ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे 45 तो ऊपर से आ ही रहा है नीचे। यहाँ तक पहुंच गए भाई हम लोग।
अब आगे देखते हैं क्या करना है। अब नंबरों को उस तरफ लेके जाओ, नंबर को लेके जाते हैं तो क्या होगा, 21 यहाँ पे प्लस में है, मैंने बताया था उसकी किसी नंबर का आगे कुछ नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर प्लस का साइन होता है, तो प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 45 माइनस 21, दूसरी तरफ जो बचा वो लिख दो, दूसरी तरफ क्या बचा, अब 16y अकेला रह गया बेचारा, ये हो गया। अब देखते हैं हम 45 माइनस 21 क्या कितना होगा, कौन बताएगा? 24। 24, ओके, तो 24 इज इक्वल टू 16y, ये लिख देता हूँ मैं, 24 इज इक्वल टू 16y, ओके। अब 16 और y हो रहे हैं गुणाकार, मैं 16 को ले चलता हूँ दूसरी तरफ पर, 16 आ गया यहाँ पर, 16 y को y रहने दिया। अब क्या है, किसी पहाड़े में आ रहे हैं, कट हो सकते हैं, छोटा हो सकते हैं, ये 2 के 2 के, कोई और बड़ा पहाड़ा नहीं है, 8। टाइम बचाना है, ओके 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, हमें टाइम बचाना है, 2 से भी होगा पर 2-3 बार करना पड़ेगा। अब मेरे को वैल्यू मिल गई y की 3/2, एक वैल्यू मुझे मिल गई 3/2, y इज इक्वल टू 3/2। अब मुझे x चाहिए, एक वैल्यू मिल गई तो दूसरी वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है, किसी भी के अंदर डाल दो वो दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। तो हमको y मिला है 3/2, तो चलो पहली इक्वेशन में डाल देते हैं, 3x + 5, y की वैल्यू आई थी हमारी 3/2 इज इक्वल्स टू क्या है, 9 दिया हुआ है। करो इसको, तो इसको करेंगे तो 5 3 जा 15, हो गया 3x + 15/2। देख रहे हो, ये एक नंबर का सवाल है, अगर तुम्हारी स्पीड नहीं हुई तो इसमें कितना टाइम वेस्ट हो सकता है, देख रहे हो ना। बोर्ड इसके लिए टफ नहीं माना जाता है कि उसमें मुश्किल सवाल आते हैं, बोर्ड इसलिए टफ होता है कि अगर तुम्हारी स्पीड नहीं है तो तुम ज्यादा सवाल कर ही नहीं पाओगे, अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं की है तो आते हुए सवाल तुम छोड़ जाओगे, और फिर तुमको बहुत दुख होगा पूरी जिंदगी भर कि काश मैंने अपनी प्रैक्टिस कर करके अपनी स्पीड बढ़ा ली होती। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये हो गया इस तरफ था 9, अब ये एक नंबर है, इसको मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा 15/2 को, तो माइनस होगा ये, तो यहाँ से हटा देता हूँ मैं, एक ही लाइन में कर लेता हूँ, 15 ये था इक्वल्स टू 9 माइनस 15/2, इसको करेंगे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2, फिर यहाँ पे था 1, 1 का भागाकार, 1 को 2 से भागाकार करेंगे, 2 का भागाकार 1 से करेंगे तो आएगा 2, और 2 का गुणाकार ऊपर वाले के साथ होगा तो 2 9 जा 18, सेम चीज यहाँ पे करेंगे तो आएगा 15, 2 का 2 से भागाकार करेंगे तो 1 आएगा, 1 गुणिले 15 15, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3/2, 18 माइनस 15 3/2 रहेगा, और इस तरफ क्या बचा था 3x, 3x। अब देखो 3x इज इक्वल टू 3/2, ये लिख देता हूँ, 3x इज इक्वल टू 3/2, ये हो गया, x को यहीं रहने दो, 3 को उस तरफ लेके चलो, x इज इक्वल टू 3/2, यहाँ हो रहा था गुणाकार तो दैट मीन्स यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा भागाकार। अब तुम देखो ये कंफ्यूजन कैसे क्लियर करते हैं, इसी भागाकार को कर दो बड़ा और यहाँ पे नीचे ले आओ भागाकार में, ठीक है, नीचे की तरफ, ऊपर नहीं, नीचे, नीचे जो आता है वो भागाकार ही कहलाता है। तो अब देखो नीचे है 3, ऊपर 3, 3 से 3 हो गया कट, क्या बचा, ऊपर 1 नीचे 2, ये हो गया हमारे x की वैल्यू, y की वैल्यू थी 3/2, x की वैल्यू है 1/2। हमको क्या पूछा था, x + y, x हमारे पास है 1/2 और y था 3/2, एलसीएम दोनों का 2 आएगा, 2 सेम नीचे होने की वजह से सीधे ऊपर वाले नंबर को लिख दो, तो कितना आ जाएगा ये 4/2 इज इक्वल्स टू आता है 2।
ओके, सो संदेश तुमने आंसर तो बता दिया था लेकिन वैल्यूज गलत बताई थी, है ना? तुमने क्या बोला था, x हाँ भी 1 आएगा, y भी 1 आएगा। तुम्हें ये देख के तुमको कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा इसमें कि तुमने x + y = 2 लिखा है, क्योंकि ये सवाल ही एक नंबर का है। इसमें से क्या देखा जाएगा, पूरा ये कहानी, कि कहानी तुमने किया है कि नहीं किया है। ठीक है, क्या पता तुमने ऐसा सवाल देखा हो तो सिर्फ तुमको आंसर याद हो कि 2 आता है तो 2 लिख के आ जाए, इसमें कुछ भी नहीं देखा। ठीक नहीं सर, हाँ, ऐसे नहीं किया। ठीक है। तो मैथ्स का मतलब होता है संदेश कि स्टेप बाय स्टेप चीजों को करना। अगर देखो, अगर तुमको घर बनाना है तो अचानक से घर जादू से नहीं बन जाएगा। पहले नींव को देगी, फिर तो पहले तो नींव के रिलेटेड सामान आएगा, फिर नींव को देगी, फिर एक एक करके ईंटें चढ़ेगी। तो गणित भी वैसे ही है, एक एक करके हम स्टेप करते हैं तब जाके आता है। चलो आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि अब सिर्फ 6 मिनट बचे हैं और तुम लोग बहुत स्लो कर रहे हो। अभी तक हमने 4 मार्क्स तक नहीं निकाले हैं और आधे घंटे हो गए, समझ रहे हो? तो देख लो तुम्हारी स्पीड कितनी स्लो है और तुम कितनी सारी चीजें भूल चुके हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी क्या बोला है, राइट द रेशियो ऑफ सेकंड क्वांटिटी टू द फर्स्ट क्वांटिटी इन द रिड्यूस्ड फॉर्म। क्या बोला है, रेशियो निकालना है दोनों, दूसरा बटा पहला। तो दूसरा क्या दिया है, 120 बटा 5 डजन। एक डजन कितना होता है, 12। तो 5 कितना होगा सुशांत? 60। 12 ये सुशांत बोला कि संदेश बोला? 1/2। 60। तो हमको बोला था कि 120 मतलब दूसरा वाला चीज बटा पहला वाला चीज करके बताना है। तो हमने निकाला 5 डजन पेन का मतलब क्या होता है, 60 पेन। तो ये हो गया, अब इसको कट कर लेना, 6 1 जा 6, 6 2 जा, देख रहे हो? तो इसका आंसर आएगा 2। ओके, जिसको डजन नहीं पता है उसके लिए फिर उसको मिलेगा अंडा, क्योंकि डजन में ही खेल था। इन लोगों ने ये तुमसे डजन जानना चाहते थे कि डजन का मतलब जानते हो कि नहीं, पता है कि नहीं? एक डजन का मतलब होता है 12। तो 5 डजन कितना हो गया, 60। 60 हो गया तो 60 कट जाएगा, काट देगा 12 को। ओके, कितना टाइम बचा अपने पास? ओके, स्टिल वी हैव 4 मिनट्स। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन कोएफिशिएंट फॉर्म। ये तो बहुत आसान है और इसको तुम लोगों को खुद करना है। कब? अभी मैं क्वेश्चन पेपर तुमको भेजूंगा तब। ये बहुत आसान है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जाओ इस चैप्टर को देखो, कोएफिशिएंट पॉलिनोमियल नंबर्स वाला जो चैप्टर था उसको देखो। उसमें देखो पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके पावर किसको बोलते हैं, कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं, ये सारे टर्म्स जाके रिवाइज करो। अभी बता दूंगा तो अब याद रहेगा, बाद में भूल जाओगे। एक बार खुद देख लोगे तो याद आ जाएगा कि हमने पूरा चैप्टर देखा। चलो अभी हमारे पास टाइम है, लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं पहले वाले का, पहले के ए का। फॉर कंप्यूटेशन of income tax, which is the assessment year of financial year 1/4/2016 to 31/3/2017 और कंपटीशन असेसमेंट ईयर कौन सा कहलाता है? असेसमेंट ईयर होगा इसका 2016। ठीक है, जो पहले वाला होता है वो वाला होता है। ठीक है, ये वाला पता नहीं हमने देखा है कि नहीं देखा, मेरे को ध्यान नहीं है इसलिए मैंने बता दिया। ध्यान रखो इसको, मराठी में देख लेना तो इस शब्द का मतलब क्या दिया हुआ है, असेसमेंट ईयर का। ओके, तो ठीक है, आज अपनी क्लास यहीं तक रहने देते हैं। मैं तुमको एक क्वेश्चन पेपर देता हूँ, ग्रुप में भेज दूंगा। इसको पूरे, पहले तो जो जो मैंने चीजें बोली, 2-3 चीजें मैंने बोला कि जाके देखो, ये मीडियन वाला एक बोला और एक ही वाला पॉलिनोमियल वाला, इन दोनों चैप्टर को जाके देखना। दूसरा, इस क्वेश्चन पेपर सभी को पूरा देखो और तुमको अब भी कितना आता है,
अभी जैसे मैंने देखा, मुझे लग रहा था तुम ये वाला बहुत आसानी से कर लोगे, नहीं कर पाए। ये वाला बहुत आसानी से कर लोगे, ये भी नहीं कर पाए। ये दो मुझे लगा था कि तुम आसानी से कर लोगे, लेकिन नहीं कर पाए, यानी कि बहुत रिवीजन की जरूरत है। तो इसके लिए बोल रहा हूँ, अभी मैं पेपर भेजूंगा, सारे क्वेश्चन चेक करो कितने आते हैं तुमको, उसको सॉल्व करके देखो, ताकि आइडिया लग जाए कितने पानी में हो, कितनी मेहनत की जरूरत है अभी। ठीक है, समझ में आया तुम सभी को? हाँ सर। ओके, तो ऐसी क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। मैं क्वेश्चन पेपर भेजता हूँ, मुझे सिर्फ ये दो चाहिए, ये वाला और ये वाला, बाकी के तुम देख के रखो, ताकि हमारा कल का जल्दी हो। मैं चाहता हूँ कि कम से कम हम 2 से 5 क्वेश्चन पेपर लगा ले मैथ के, हर सब्जेक्ट के। देखो मैंने मराठी वाले मैम को भी बोला है, फिर इंग्लिश वाले मैम को भी बता रखा है, तुम्हारे क्वेश्चन पेपर हो। क्वेश्चन पेपर से हमको एक आइडिया लग जाता है और ऐसा लगता है कि हमने एक बार पेपर दे लिया है, और एक बार कोई चीज हम कर लेते हैं तो दूसरी बार करने में वो आसान लगता है। ओके, ओके सर। सभी लोग याद रखें, हमको पूरे 100 नंबर लाने हैं मैथ में, क्योंकि मैथ ही ऐसा विषय है जिसमें 100 नंबर आ सकते हैं। बाकियों में कहीं ना कहीं टीचर काट देता है, बोलता है तुम्हारी राइटिंग अच्छी नहीं है, तुमने ड्राइंग अच्छी नहीं बनाई साइंस के, इसमें इंग्लिश में राइटिंग अच्छी नहीं है, ग्रामर में काट लेंगे। गणित ही ऐसा है कि जिसके अंदर कोई कहीं नहीं काट सकता, अगर तुमने सब कुछ अच्छे से किया है तो। ठीक है, चलो फिर अपन ठीक है सर। कल मिलते हैं। मुझे क्वेश्चन करके भेजो, थोड़ी देर में क्वेश्चन पेपर भेज दूंगा, और फिर थोड़ी देर में ये भी भेज दूंगा आज का वीडियो। ओके देन, कोई और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, 1 मिनट बचा हुआ है। क्वेश्चन? सर हमारे स्कूल बंद हो गए। हाँ, स्कूल का संदेश तो मुझे पता लगा, मुझे तो पता लगा कि 30 तारीख तक के काफी सख्ती हो गई है। हाँ मतलब कल कल और परसों कर्फ्यू है। हाँ, पहले वाले जैसा ना, पूरा दिन भर का। हाँ दिन भर का। अच्छा, ठीक है। कर्फ्यू से शनिवार रविवार को। हाँ, तुम लोग बस मास्क पे ध्यान रखो, घर आके अगर बाहर से कहीं आ रहे हो तो एक बार हाथ धो लेना, बस ये चीजें करो हाँ। तो सब सही रहेगा। बाकी कोरोना बाहर ही रहेगा, ये 2 चीज करते रहे तो। जो लोग नहीं कर रहे हैं उन्हीं को हो रहा है, जो सोच रहे हैं कि हम ओके। शक्तिशाली हैं, हमको नहीं होगा, और ऐसे खुले घूम रहे हैं मुंह पे हवा में। बहुत सारे, तुम लोग अभी साइंस पढ़ रहे हो, तुम लोग को पता लग ही रहा होगा कि कितने छोटे छोटे चीजें होते हैं जो कि हमको दिखाई नहीं देती हैं, है ना? तो यही चीजें हवा में जब हाँ। सांस देता है तो वही हवा में रह जाती है, और हमने मास्क नहीं पहना, नाक से घुस जाएंगे, नाक से नहीं तो मुंह से घुस जाएंगे, और कहीं से घुस नहीं सकते, यही 2 जगह से, इसलिए इन दोनों को ढकने को बोला रहता है। ठीक है, तो बस ये साइंटिफिक चीज है। हाँ संदेश कार्तिक कोई कुछ भी बोलना चाहता है कि हाथ खड़ा किया, फटक से, टाइम कम है, हाथ काय को खड़ा किया। ठीक है, तो कल मिलते हैं। सर। हाँ जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ सर, चाहे दो कल ही बोलते हैं। ठीक है, नहीं तो अब मैं फोन कर दो मेरे को अभी। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट, बाय बाय। सर यू टेक केयर। Yes, I always take care of myself. Thank you very much. Bye bye.